आगे बढ़ते हैं। झारखंड की धनबाद सीट से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने सरकार पर इस दौरान कई बातों को भी कहा है। राज सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में चर्चा नहीं करना चाह रही है, चाहे वह छात्रों को छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या धान खरीद का। राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग चर्चा का मांग कर रहे हैं। आज तीसरे दिन शीतकालीन सत्र का अनुपूरक बजट पर चर्चा होना है। दिखाना चाहेंगे कि कैसे बीजेपी के विधायक लोग पोर्टिको में प्रदर्शन करें। आप लोग सदन आज भी नहीं चलने देंगे। जिस सदन में जनता के मुद्दे नहीं उठे, जनता के प्रश्नों का सवाल का जवाब नहीं मिले, उस सदन का क्या औचित्य है। यह हम तो सदन में चर्चा के लिए मांग रख रहे हैं कि इन विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं, यह सदन उस पर चर्चा करती नहीं है, केवल खाना पूर्ति हो रही है। और हम मांग करते हैं कि उन पर चर्चा किया जाए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पे है। सत्ता पक्ष के जो नेता हमारे हैं, जिस सरकार के नेता है, वही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कोयला चोरी चरम पर है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसानों का धान क्रय नहीं हो रहा। तो ये मुद्दे उठाते हैं हम कि इस पे सब चर्चा हो, सरकार चर्चा नहीं करती तो फिर हम तो अपना मांग रख रहे हैं। हंगामा तो हम कर नहीं रहे हैं, हम अपना मांग कर रहे हैं कि इन विषयों पर चर्चा कराई जाए। और इन विषयों पर जब चर्चा ही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है, क्या मतलब है सदन का। धान खरीद में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा कृषि मंत्री ने कहा। एमएसपी पर सहयोग नहीं कर रही है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये कार्य को कर नहीं रहे हैं, ये फंड को डाइवर्ट कर देते हैं, विकास के सारे कार्य ठप हैं। तो झारखंड सरकार इनको मौज मस्ती करने के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी झारखंड सरकार को। ये पैसे का लूट कर रहे हैं, बंदर बाट कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, इन्हीं के विधायक इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार आप यूटिलिटी रिपोर्ट दीजिए, बताइए कहाँ खर्चा किए। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि वित्तीय संकट हमारे पास नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो काम क्यों ठप है? क्यों काम रोक कर ठेकेदार लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं? विकास के काम क्यों नहीं हो रहे? क्यों छात्रवृत्ति बंद है? क्यों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सारे तरह के वो सब बंद है? क्यों? आखिर इसका जवाब देना वित्त मंत्री। तो आज अनुपूरक बजट पर चर्चा आप लोग करेंगे? बिल्कुल, बजट पर चर्चा होगी। अनुपूरक की औचित्य क्या है? जब काम ही नहीं करना है तो अनुपूरक का औचित्य क्या है, ये बताएं और हम इस प्रश्न को रखेंगे। ये थे राज सिन्हा जी। इनका साफ कहना है कि अनुपूरक बजट का औचित्य क्या है। अगर सरकार खर्च नहीं कर पा रही है तो उस पर चर्चा क्या। कई मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के अंदर आज फिर से बीजेपी विधायक पूरी पोर्टिको के अंदर, माने सदन के बाहर और सदन के अंदर भी आज सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। इधर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों और छात्रों की नहीं सुनी जा रही है, सरकार चर्चा से भी भाग रही है। बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद और शशि भूषण मेहता ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने इस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूषण मेहता लगातार जिस तरह से कई मांगों को लेकर अभी बालू, पत्थर, जमीन लूट के कारण बंद हुआ है और लगातार जिस तरह से लोग कल भी प्रदर्शन धान की खरीदी को लेकर, और देखना होगा कि अब जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और कैसे कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। आज एक साल में हजारों हत्या और लूट और बलात्कार हुआ है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल जी हैं। और ठगने के लिए आपने वादा किया था और वोट लेकर जनता को गुमराह किया और आज उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। सदन के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरह से हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी, आम आदमी कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अगर आपको अपना घर से किसी शादी के समारोह में जाना है, आप अगर 4 दिन के लिए घर ताला बंद करके जाएंगे तो आएंगे तो देखेंगे कि आपका घर का सामान गायब है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार हर मोर्चे में फेल है
और जवाब देने से कतरा रही है। और सदन इतना छोटा चलना ये दर्शाता है कि जनता के सवाल से ये सरकार भाग रही है। अभी निर्णय ले रहे हैं तो ये जब धान सब बिक जाएगा, बिचौलिया सो दलाल सब खरीद करके 14-15 रुपए ले लेगा, तब ये फैसला लेके क्या करेंगे। तो ये इसलिए कहिए कि ये ठगने वाली सरकार है और स्थिति बहुत भयावह है। आप बालू का देख लीजिए, जमीन लूट का देख लीजिए, पत्थर लूट का देख लीजिए कि सारा के ये केस हुई है दलालों, बिचौलियों और इनके माफियाओं के हाथ में चला गया। इस साल का धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू होने को है। मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके और जो सरकारी रेट है एमएसपी का दर प्लस हमारे राज्य सरकार का बोनस वो आपको किसानों को मिलेगा। कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आपने कोई कड़ी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की? सभी जिलावार डीसी को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि आपको सर्वे, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करा के, सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करा के आपको रिपोर्ट देनी है? ये आपने क्यों जारी नहीं किया? अभी तक आप सोए हुए हैं, फिर पिछड़ा को लेके आप राजनीति करते